नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो आप में से जो भी देखने वाला है ना, आप समझ लीजिएगा कि सिर्फ आपके ऊपर महाकाल शिव जी का आशीर्वाद है। और ये वीडियो अगर आपने आज के दिन देखी, महाशिवरात्रि के दिन देखी, तो आप ये पक्का मान लीजिएगा कि शिव आपके साथ हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी शिव के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिव कौन है, शिव का मतलब क्या है, या शिव को हम कैसे जान सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आज आप शिव का असली रूप जान जाओगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि शिव आपके साथ हमेशा रहते हैं। वो कैसे, चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि शिव कौन है और शिव क्या है। सबसे पहले जो हम शिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शिव को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या डायग्राम होता है, वो डायग्राम होता है ये डायग्राम होता है जो शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि डायग्राम है क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम 3 पार्ट में डिवाइड है। वो कैसे, देखिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं, अगर हम ओम लिखेंगे तो कैसे बोला जाता है, आ ओ ऐसे हम ओम बोलते हैं। बट अगर आप 2 बार ओम बोलेंगे तो क्या होगा, ओम ओम। अगर आप एक चीज देखेंगे तो इसमें हमने बोला आ ओम, उसके बाद एक चीज आती है बीच में, साइलेंस। फिर क्या आता है, अ ओ म। मतलब आ क्या रिप्रेजेंट करता है, आ रिप्रेजेंट करता है हमारी अवेकन स्टेट होती है, जिसमें हम जग रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। वो ओम क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ रिप्रेजेंट करता है हमारी ड्रीम स्टेट, जब हम सपने में सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे अभी हम जग रहे हैं तो जगते हुए हमें पूरा ये दुनिया दिख रही है कि हाँ, ये हमारे हाथ, ये हमारे पैर, हम ये माँ बाप, ऐसे हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं जो हमें रियल लग रही है। बट जब हम सो जाते हैं तब भी हमें वो जो दुनिया होती है हमें वो भी रियल लगती है। ठीक है, और का मतलब क्या है, का मतलब होता है डीप स्लीप। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमें सपने नहीं आते, बट हमें पता होता है कि हम सोए होते हैं, तो होती है डीप स्लीप। बट आप एक चीज़ देखिए, हम जग भी रहे होते हैं, हम जब हम अवेकन स्टेट में होते हैं हम तब भी कुछ देख रहे होते हैं। जब हम सपने में सो रहे होते हैं तब भी जब हम सो रहे होते हैं पर तब भी कोई इंसान हमारे अंदर से उस सपने को देख रहा होता है। जब हम जग रहे होते हैं तब भी कुछ उस चीज़ को कोई देख रहा होता है, कोई इंसान। और जब हम डीप स्लीप की स्टेट में होते हैं तब भी कोई इंसान होता है, तब भी कोई ना कोई होता है जिसको पता होता है कि हम सो रहे होते हैं। तो वो कौन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज समवन जो अवेकन स्टेट में भी इस दुनिया को देख रहा है। जब बॉडी सो जाती है तब वो जग रहा होता है, तब वो ड्रीम देख रहा होता है, वो तब भी उसके लिए ड्रीम सच होता है। और जब हम अवेकन स्टेट में भी नहीं होते, हम सो भी नहीं रहे होते, जब हमारा डीप स्लीप में होता है, तब हम कोई सपने नहीं आ रहे होते, तब भी एक पर्सन होता है जिसको पता होता है कि हम डीप स्लीप में। ठीक है, अब ये कौन है जो एक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है ये साइलेंस। वो साइलेंस जिससे जिससे क्या होता है, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होके एंड होता है, और एंड से ही यहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ अंत भी शिव पे है और सब कुछ शुरू भी शिव से ही होता है। अब जैसे हम इस डायग्राम में गए तो ये क्या हो गया हमारा, आ ओ म। ठीक है, बट ये साइलेंस कहाँ है, अगर आप देख पाओगे, देयर इज समथिंग विच इज हियर। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आ ओ म आ गया, बट एक यहाँ पे ऐसा बिंदु है, जो बिंदु क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसी साइलेंस को या उसी अवेकन स्टेट को, जो सोते में, जगते में, या जब हम डीप स्लीप में होते हैं, उन तीनों स्टेट में हमारे साथ होता है, हमें देख रहा होता है। वो होता है ये बिंदु। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोलोगे, यार भैया मैं सो भी रहा होता हूँ, मैं जग रहा होता हूँ, ठीक है, मैं जगते हुए उस दुनिया को देखता हूँ, मतलब मैं सो रहा होता हूँ तब भी मुझे वो जो चीज़ है वो भी रियल लगती है। ठीक है,
आपको आज ये हकीकत जो आप जग रहे हो, आपको ये भी चीज़ रियल लग रही है। जब आप सो रहे होते हो आपको तब भी वो सपना रियल लग रहा होता है। जब आपकी आंखें खुल जाती हैं तब आप कहते हो अच्छा वो तो सपना था, मगर जब आप सपने में हो तब तो आपको रियल लगता है। और जब डीप स्लीप में होते हो तब तो आपको पता ही नहीं होता, बस आपको ये पता है कि आप गहरी नींद ले रहे हो। तो आप कैसे कह रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो ये कर्व है ना, ये रिप्रेजेंट करता है माया को। जैसे हम लोग माया की वजह से, मतलब मन की वजह से, माया हमें क्या करती है, हमारी इस अंडरस्टैंडिंग से हमें दूर रखती है कि जो अवेकन स्टेट में इस दुनिया को देख रहा है वही सपने वाले दुनिया को देख रहा होता है, और वही डीप स्लीप वाली दुनिया को देख रहा होता है। जब हमें नहीं पता होती तो हम सोचते हैं कि हम जगते टाइम यहाँ होते हैं और सो जाते टाइम हमारी आत्मा कहीं और चली जाती है। वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो होती है माया। ठीक है, असल में हकीकत में जो हो रहा है कुछ भी हो रहा है, अगर आप इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हो और वहीं सपने में आप मर रहे हो, आप मर रहे हो, आपके हाथ पैर कट गए, जो भी है, आपको लगता है कि आप उसमें इंडल्ज हो, उसमें फंसे हुए हो, मेरे साथ ऐसा और वैसा। जैसे आपकी आँख खुलती है आप देखते हो अरे मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। बट बहुत बार आपके साथ होता है कि आप सपने में होते हो और आपको पता होता है आप सपने में होते हो, तब क्या होता है, तब ये माया आप पे असर नहीं कर रही होती है। तो जब ये माया हट जाती है तो क्या होता है, आपकी जो अवेकन स्टेट होती है, उस अवेकन स्टेट के टाइम पे आप अपनी इन तीनों स्टेट्स को देख पाते हो। ये रिप्रेजेंट कौन करता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं शिव। कि जो शिव है वो एक अवेकन स्टेट में है, जो इन तीनों स्टेट्स को देख पाते हैं। अब शिव ने इसको, हमने ओम में समझा कि ओम में ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब एक और चीज में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आप बोलोगे अरे ये क्या है। मैं इसको भी थोड़ा सा ही हाफ करता हूँ। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप, एक चीज और है जो ओम को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या है, वो है ये। अब ये क्या है भैया, अब ये भी एक ऐसी चीज है जो ओम को रिप्रेजेंट करती है, और वो क्या है, वो है ओम का और शिव जी का त्रिशूल। अब इसमें आप देखोगे इसमें कौन सी तीन फॉर्म हो रही हैं, अ ओ म। मतलब यहाँ पे जो हमने स्टेट्स बताई थी, अवेकन स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट, ये यहाँ पे तीन शो हो रही है। बट यहाँ पे पिलर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये पिलर शो कर रहा है कि देयर इज समथिंग। अगर वो होता है, वही अवेकन स्टेट देख रहा होता है, वही ड्रीम की स्टेट देख रहा होता है, और वही डीप स्लीप की स्टेट देख रहा होता है, और अगर ये पिलर नहीं होगा तो ये जो पूरी की पूरी स्टैंडिंग है ये खड़ी ही नहीं हो पाएगी। इट मीन्स जब देखने वाला ही नहीं होता तो ना वो इस जगती हुई दुनिया को देख पाता, ना वो सोती हुई दुनिया में देख पाता, ना डीप स्लीप में देख पाता। खैर ये अलग टॉपिक चला जाएगा, बट अभी आप यहाँ समझिए कि अगर वो चीज हमारे अंदर है, वो एक पॉइंट हमारे अंदर है, जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, वही कॉन्शियसनेस अवेकन को, ड्रीम को और डीप स्लीप स्टेट को देख रही होती है। और वही क्या होता है, वही जो साइलेंस है, वही साइलेंस है जो इन सारी स्टेट्स को देख रहा है। और अगर वो साइलेंस निकल जाती है तो हम ये कॉन्शियसनेस बॉडी में से निकल जाती है, तो वो ना अवेकन स्टेट को देखती है, वो ना ड्रीम स्टेट को देखती है, और वो ना डीप स्लीप को स्टेट को देखती है। शरीर तो होता है, मगर शरीर के थ्रू जो देखने वाला होता है वो यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी है तो उसी की वजह से हम इन तीनों स्टेट्स को देख पाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हर चीज शिवा है, शिवा है, शिवा है, ठीक है। अब ये जो चीज क्या है, ये साइलेंस हम सबके अंदर है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। जब लोग रियलाइज कर लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो शिव है वो शिव कहीं बाहर नहीं है, किसी एक पर्वत पे नहीं बैठे हुए, वो शिव हमारे अंदर ही है। तभी बोला जाता है शिव ओहम, शिव ओहम, शिव ओहम। मतलब मैं ही शिव हूँ, मेरे अंदर ही शिव है, इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब आप ये महाशिवरात्रि पे आप ये समझिए, ये शिव कहीं बाहर नहीं, शिव हमेशा आपके अंदर है। या शिव वही है जो इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और शिव वही है जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं शिव जी को पूजने जा रहा हूँ। जो ये इस चीज को बोल पा रहा है ना इस अवेकन स्टेट में, वही शिव है। तो शिव कहीं बाहर नहीं, शिव तुम्हारे अंदर है। शिव
तुम ही हो, शिव ओहम, शिव ओहम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ओम को समझा और यहाँ पे हमने त्रिशूल को तम समझा। ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? दोनों चीजें शिव को रिप्रेजेंट करती हैं और शिव हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने त्रिशूल समझा, ओम समझा, दोनों वो चीजें तो दोनों शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम जो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं आगे भी बताऊंगा। अगर आप एक चीज पे ध्यान देते हो, अगर आप चाहो तो इसका आप अगर आप चाहो तो इसको आप गूगल पे रीचेक कर सकते हो। ठीक है, कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, हम शिव कैसे लिखते हैं? हम शिव लिखते हैं, हम ऐसे करके शिव लिखते हैं। ठीक है, शिव इव जो है ना, शिव हम इस तरीके से शिव लिखते हैं। तो क्या होता है, ये होता है और ये हम इस तरीके से जब शिव लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो एस, ये शिव, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज समथिंग एनर्जी, देयर इज समथिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी है। ठीक है, और ये दूसरा वाला शिव इव जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? विच इज, एक सेकेंड, वो रिप्रेजेंट ये करता है कि जो एनर्जी है वो है विच इज विदाउट एनी फॉर्म। तो मतलब जो ये शिव रिप्रेजेंट होता है, जो शिव की डेफिनेशन होती है, शिव की डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि देयर इज समथिंग एनर्जी जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसको कहा जाता है शिव। ठीक है, और जो उसको कहा जाता है शिव, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर देयर इज समथिंग एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, वही शिव है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है जो कॉन्शियसनेस है, जो एक एनर्जी है, और जो विदाउट फॉर्म है उसको ही शिव बोला जाता है। जैसे हम सबके अंदर शिव है, वही इस संबल में शो किया जाता है, वही इस त्रिशूल के अंदर शो किया जाता है। मतलब कि जो शिव है वो तुम्हारे अंदर है, वो कहीं बाहर से नहीं है। ये चीज जैसे हमसे बोला जाता है कि कण कण में शिवा है। हाँ, क्योंकि कण कण में देयर इज सम एनर्जी जो विदाउट फॉर्म है, जिसको बोला जाता है ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। देयर इज समथिंग एनर्जी जो विदाउट एनी फॉर्म है, बट हर मैटर के अंदर एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है हमारी शिव। ठीक है, तो वो एनर्जी एक्चुअली ऐसे है, वो एनर्जी है हमारी, वो एनर्जी जो है वो हमारी शिव है। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझने वाली होगी जो हमने सुनी है। मैं देखो आपको 3 चीजें बताई और तीनों चीजें बार बार एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और वो चीज क्या है, वो चीज मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे इसमें हम बोलते हैं कि एक ऐसे ओम नमः, हम ऐसे ओम नमः शिवाय हम ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो ओम है ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो मैंने आपको अभी बताया। बट ये जो नमः शिवाय, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होता है, न म श वा ओम नमः शिवाय। अब ये नमः शिवाय क्या है, ये कितने हुए? ये हुए टोटल 5। और हमारी बॉडी कितने तत्व से बनी है? 5 एलिमेंट्स से। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका क्या आ जाता है, अर्थ आती है, इसमें आपका वाटर आता है, इसमें आपका फायर आता है, इसमें आपकी हवा आती है। ठीक है, अर्थ हो गई, और इसमें आपका स्पेस आता है। तो ये जो नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये बेसिकली जो हमारी पूरी नेचर है, नेचर जो जिन 5 एलिमेंट्स से बनी है, ये उन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो स्टार्टिंग में ये ओम आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन सारे 5 एलिमेंट्स के अंदर जो चीज है, जो
इन पांचों एलिमेंट के अंदर जो चीज़ है जिसको आप अवेकन स्टेट में देख रहे हो, आप जब सो जाते हो तब भी आपको दुनिया दिखती है, या फिर डीप स्लीप में, वो क्या है? देयर इज समथिंग एनर्जी जो इन तीनों स्टेट को देख रही है। पहली चीज तो ये रिप्रेजेंट करता है, दूसरी चीज ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ओम, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसको मैं अवेकन स्टेट में देख रहा हूँ, डीप स्लीप ड्रीम स्टेट में देख रहा हूँ, या डीप स्लीप स्टेट में देख रहा हूँ, वो क्या है? वो है नमः शिवाय। मतलब ये जितने भी पूरी एलिमेंट इस पूरे नेचर को जो मैं देख रहा हूँ, देर इज समथिंग विच इज दिस कॉन्शियसनेस इज इन एवरीथिंग। मतलब ओम नमः शिवाय, इट मीन्स जो ओम है वो धरती में है, वो पानी में है, वो हवा में है, वो आग में है, और वो स्पेस में है। मतलब ये पूरा यूनिवर्स जिस एनर्जी से बना है, देर इज समथिंग शिव। शिव मैंने बताया देर इज एनर्जी विच इज विदाउट फॉर्म। वो क्या है? वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, एंड वही एनर्जी हमारे अंदर है, और वही क्या है? वही है शिव। तो शिव मैं हूं, मेरे से बना ये शरीर है, इस शरीर से बनी ये पूरी दुनिया, ये धरती, ये आसमान, ये आग, ये पानी, ये पूरा ब्रह्मांड ही उस शिव से बना है। शिव किससे? उस एनर्जी, उस कॉन्शियसनेस से बना है जो फॉर्मलेस है, जो कि मैं हूं और जो कि मेरे अंदर है। तो मैं इस धरती से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। जो शिव है वो पूरे ब्रह्मांड है, ये पूरी एनर्जी है, और मैं भी शिव हूं, मेरे अंदर भी शिव है, मैं ही शिव हूं। तो ओम नमः शिवाय, तो मैं ही शिव हूं, मतलब अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये असली मतलब है शिव का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मीनिंगफुल नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ आया या अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। एंड महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।